जय जिनेंद्र बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी का 2020 का चातुर्मास नेहानगर निवासियों को प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी मुनिराज द्वारा रचित महाकाव्य मूकमाटी की कक्षा मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज द्वारा ली जा रही है। हम आप तक यह कक्षा पहुंचा रहे हैं, जिसे रोज आप सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पर प्रातः 9 बजे देख सकते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की। गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनिराज की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। अर्थ और परमार्थ का सूक्ष्म भेद स्पष्ट करते हुए शिल्पी कह रहा है, सोना तौलने की तराजू अलग होती है और जो सोना तुलता है वो अलग होता है। जो तुल सकता है उसकी कीमत होती है, लेकिन जो तुल नहीं सकता वह अतुलनीय होता है, उसे कोई कीमत से आंका नहीं जा सकता। परमार्थ तुला है और अर्थ सोना अर्थात वस्तु है। तुला साधारण नहीं होती, असाधारण होती है। सोने को तोलने वाली तुला साधारण नहीं होती। ऐसे परमार्थ को साधारण मत समझना। परमार्थ ही जीवन का सार है, अर्थ तो मात्र साधन है। आजीविका के निर्वाह के लिए अर्थ आवश्यक है, पर जीवन के उद्धार के लिए परमार्थ आवश्यक है। जीवन का उद्धार बिना परमार्थ के संभव नहीं है। अर्थ का अर्थ है धन, संपदा, लौकिक वस्तु, और परमार्थ का अर्थ है श्रेष्ठ प्रयोजनभूत धर्म। अहिंसा धर्म, रत्नत्रय, परोपकार, दया, ये सब परमार्थ कहलाते हैं। इसलिए परमार्थ के माध्यम से हम अर्थ को तौल सकते हैं, जान सकते हैं। तुला में और वस्तु में जैसे अंतर होता है, वैसे अर्थ और परमार्थ में बहुत अंतर होता है। दोनों को एक ना माने, ये कहा जा रहा है। अर्थशास्त्री को भी ये ज्ञात होना चाहिए, अर्थात अर्थशास्त्र जानने का अर्थ यही है, परमार्थ को अर्थ से तोलना युग को गड्ढे में ढकेलना जैसा है। इसलिए हम अर्थ को परमार्थ से न तोलें। अर्थ का मूल्य जानने वाले को क्या अर्थ मालूम है कि परमार्थ कहते किसे हैं। वह अतुलनीय है, वह लौकिकता से परे है। और हकीकत तो ये है, भगवान का ज्ञान जो है वह दर्पण के समान काम करता है। तो किसका ज्ञान दर्पण के समान काम करता है? जो स्वार्थ छोड़ करके, अर्थ छोड़ करके परमार्थ की ओर बढ़ते हैं, उनका ज्ञान दर्पण के समान काम करता है। केवली भगवान का ज्ञान दर्पण के समान, क्योंकि उन्होंने अर्थ का त्याग किया, स्वार्थ का त्याग किया, परमार्थ की ओर बढ़ गई।
हम भी यदि परमार्थ की साधना करेंगे, हमारा ज्ञान भी दर्पण के समान हो जाएगा, अर्थात सब पदार्थ उस ज्ञान में झलक करके आ जाएंगे। तो कह रहे हैं इस प्रकार से आप परमार्थ को समझने का प्रयास कीजिएगा। परमार्थ की तराजू ही सब कुछ कर सकती है। अर्थ को जाने तभी हम परमार्थ के महत्व को समझ सकते हैं। यदि हमने अर्थ को नहीं समझा तो क्या मतलब? जीवन में अर्थ ही निकलने से पहले अर्थ के महत्व को समझ लो, वरना जीवन व्यर्थ चला जाएगा। ये धन कितना उपयोगी है, कितना अनुपयोगी है, धन की कहाँ आवश्यकता है, कहाँ पर नहीं। मैं तो हकीकत कहता हूँ और सामने कह दे रहा हूँ, आपसे भी कह दे रहा हूँ कि जो भी जीवनदायिनी वस्तुएं हैं या जो जीवन में अनिवार्य हैं, वो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। नींद, प्रेम, विश्वास, श्रद्धा, ऑक्सीजन, बोलो ना, समय, धर्म, गुरु, संयम, आयु, एक क्षण, ये क्या आप पैसों से खरीद सकते हो? नहीं। अर्थात जिसे खरीदा जा सकता है वो दुर्लभ नहीं है, दुर्लभ तो वो है जिन्हें हम पैसों से नहीं खरीद सकते। आज आदमी का पैसा है, वो समझता है हमारे पास सब कुछ उपलब्ध हो गया, पर वो भूल जाता है पैसे से आप बिस्तर तो खरीद सकते हो पर नींद नहीं खरीद सकते। पैसे से आप व्यक्ति को खरीद सकते पर जीवन साथी को नहीं खरीद सकते। पैसे से आप कलम खरीद सकते हो, विचार नहीं खरीद सकते। पैसे से आप दर्पण खरीद सकते हो, चेहरा नहीं खरीद सकते। पैसे से आप चश्मा खरीद सकते हो, लेकिन आंखें नहीं खरीद सकते। पैसों से आप मूर्ति खरीद सकते हो पर भगवान नहीं खरीद सकते। ये तो आपको अपने अंदर ही पैदा करना होंगे, तभी भगवान आपको नजर आएंगे। इसलिए आप अर्थ और परमार्थ को एक मत मानिएगा। आप अर्थ और परमार्थ के दोनों के भेद को समझो, सूक्ष्मता को समझो, कुछ और उजाले में आने का प्रयास करो, थोड़ा से अपने विवेक को जागृत करो। आप कहाँ धन को और धर्म को एक मानने के लिए बैठे हुए हैं? कहाँ कर्तव्य और अधिकार को आप एक मानने के लिए बैठे हैं? कर्तव्य अलग है, अधिकार अलग है, धन अलग है, धर्म अलग है। वैसे अर्थ और परमार्थ में बहुत भेद है। यह श्रृंगार रस के लिए उद्बोधन शिल्पी का हुआ। प्रश्न नंबर 142। इस प्रसंग में स्वर का स्मरण तक नहीं हो सका, यूं दबे मुख से निकले श्रृंगार के कुछ स्वर। स्वर को भास्वर ईश्वर की उपमा मिली है। ईश्वर ने भी स्वर को अपनाया। स्वर के बिना स्वागत किस विध संभव है, शाश्वत भास्वत सुख का। इन सारे प्रसंगों में संगीत के स्वर को किसी ने भी याद नहीं किया। यूं धीमी धीमी आवाज में श्रृंगार कुछ बोलता है। वह क्या बोलता है श्रृंगार? कि स्वर को प्रकाशमान ईश्वर अर्थात ब्रह्मा की उपमा दी गई है। शब्द माने ब्रह्म भी होता है, शब्द माने या ब्रह्म माने शब्द होता है, ब्रह्म माने ज्ञान होता है, ब्रह्म माने ईश्वर होता है। इसलिए कि जो स्वर की बात है, शब्द की बात है, यह स्वर को प्रकाशमान ईश्वर की उपमा दी है। ईश्वर शब्द में भी स्वर छिपा है, फिर स्वर के बिना शाश्वत प्रकाशमान सुख का अनुभव कैसे प्राप्त किया जा सकता है? इसलिए आप श्रृंगार कह रहा है कि आप स्वर के लिए, संगीत के लिए निषेध मत करिएगा। संगीत स्वर को भी समझने का, शब्द को भी समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि स्वर के बिना सुख नहीं, संगीत के बिना सुख नहीं। और दुनिया में आज व्यक्ति संगीत में ही सुख प्राप्त कर रहा है। ये उसका कहना है श्रृंगार रस का। स्वर संगीत का प्राण है, संगीत सुख की रीढ़ है,
और सुख पाना ही सबका ध्येय, इस विषय में संदेह को गेह कहाँ। गेह अर्थात जगह। इस विषय में संदेह को गेह कहाँ। निसंदेह कह सकता है, कह सकते हैं विदेह बनना हो तो स्वर की देह को स्वीकारता देनी होगी। हे देहिन हे शिल्पिन। श्रृंगार रस शिल्पी से कह रहा है कि स्वर जो है यह शब्द है, और शब्द अर्थात ब्रह्म है। ब्रह्म माने ईश्वर है, और शाश्वत सुख को पाने के लिए हमारे लिए स्वर की आवश्यकता होती है, संगीत की आवश्यकता होती है। और जो स्वर शब्द हैं वह संगीत के प्राण हैं। बिना शब्दों के कोई संगीत निकल नहीं सकता। संगीत सुख की रीढ़ है, और संगीत से सुख मिलता है। शब्द से संगीत और संगीत से सुख मिलता है, और सुख पाना ही सबका ध्येय है। और संसार में जितने प्राणी हैं वो सब क्या चाहते हैं, सुख चाहते हैं। इस विषय में किसी प्रकार को संदेह को कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है। निस्संदेह कह सकते हैं विदेह बनना है। विदेह बनना है अर्थात शरीर से रहित। देह माने शरीर, विदेह माने शरीर से रहित बनना चाहते हो तो स्वर की देह को स्वीकारता देने पड़ेगी। हे देहधारी, हे शिल्पी, संबोधन कर रहा है श्रृंगार रस कि तुम्हारे लिए शरीर रहित तथा सिद्ध दशा का अनुभव करना है तो संगीत को स्वीकार करना ही होगा, करना ही पड़ेगा। ये सीधी सीधी बात है। उसका कहना है शब्द को ब्रह्म कहा है। ब्रह्म माने ईश्वर कहलाता है, उसी से शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। स्वर संगीत का प्राण है, शब्द के बिना संगीत नहीं बनता। और संगीत सुख की रीढ़ है, अतः संगीत से ही संसारी प्राणी सुखी हो रहा है। सरगम सा रे गा मा पा धा नी सा, सा स्वर के माध्यम से यह संगीत बनता है। तेरी तुम्हारे लिए विदेह होना हो, शरीर से रहित सिद्ध अवस्था का अनुभव करना हो तो संगीत को स्वीकार करो। श्रृंगार रस की ये अभिव्यक्ति है। इस पर साफ साफ कहता है शिल्पी का साफ सुथरा साफा। अब कौन बोल रहा है? साफा। सिर के ऊपर कौन कौन बैठा है? शिल्पी के किसे बैठा रखा है? सापा को। अब वो सापा भी साफ साफ सुथरा सुथरा बोल रहा है। खादी का है। किसका है? खादी का। यहाँ पर आचिस ने भारतीय संस्कृति की बात कह दी। भारतीय व्यक्तियों के पास खादी के वस्त्र होते थे। महात्मा गांधी ने भी कहा, और अभी आप लोग गाते भी हैं, खादी की चादर दे दो माँ, खादी की चादर दे दो, मैं गांधी बन जाऊंगा। और आज जो हथकरघा चल रही सब खादी की बात है। आज किसी का आशीर्वाद जो चल रहा है इस खादी के लिए चल रहा है, हथकरघा। क्यों? क्योंकि यह सात्विक और अहिंसक वस्त्र हैं। इनके माध्यम से सात्विकता और अहिंसा की प्रभावना होती चली जाती है। इसलिए खादी की बात आई। पुरुष और प्रकृति के संघर्ष से खर नश्वर प्रकृति से उभरते हैं स्वर, पर परम पुरुष से नहीं। क्या बात है! यानी जड़ और चेतन दोनों का मेल होता है, संसारी जीव का और पुद्गल का। जीव में भी कौन सा संसारी जीव और पुद्गल का जब मेल होता है तब संगीत बाहर निकलता है। लेकिन यह पुरुष के द्वारा है, परम पुरुष अर्थात परमात्मा के द्वारा नहीं बनाया गया संगीत। किससे नहीं निकलता? पर परम पुरुष से नहीं। दुह स्वर हो या सुस्वर, सारे स्वर नस्वर हैं। चाहे सुंदर स्वर हो चाहे असुंदर हो, वह सब हैं तो नस्वर। कोई भी शब्द शाश्वत नहीं है, क्योंकि जो शब्द की उत्पत्ति होती है वह स्वर संसारी जीव और नश्वर पुद्गल के संघर्ष से उत्पन्न होते हैं, शुद्ध आत्मा से उत्पन्न होने वाले नहीं हैं। चाहे वह सुस्वर हो या दुस्वर, सारे स्वर नाशवान हैं। इसलिए इन्हें हम शाश्वत नहीं कह सकते। भले ही अविनश्वर हों ईश्वर परमेश्वर ये, परंतु उनके स्वर तो नश्वर ही हैं। भले भगवान अविनश्वर हैं, शाश्वत हैं, लेकिन उनके मुख से भी जो स्वर निकल रहे हैं वह भी अविनश्वर हैं और नष्ट होने वाले हैं।
ईश्वर परमात्मा भले ही अविनाशी हैं, किंतु उनसे उत्पन्न स्वर, दिव्य ध्वनि आदि तो नाशवान ही है। यह स्वीकारता होनी चाहिए। भले तुम कह रहे हो कि ईश्वर के बिना कल्याण नहीं, ईश्वर के बिना सुख नहीं, पर ये सब ईश्वर से परे हैं, ये सब नाशवान हैं। ईश्वर और शुद्ध आत्मा इनसे पृथक है। ये पौद्गलिक हैं, वो चैतन्य हैं, दोनों में बहुत अंतर है। श्रवण सुख सो स्वर में निहित क्यों ना हो, कुछ सीमा तक प्राथमिक दशा में अविनश्वर सुख का बाह्य साधन स्वर रहा हो, तथापि स्वर ना ही ध्येय है, ना उपादेय, स्वर ना ही अमेय है, ना सुधा पेय। साधक यह जान ले भली भांति, साधक के लिए उपदेश दिया जा रहा है। साधक इस चीज को अच्छी तरह से समझ ले। स्वर संगीत सुनने से जो सुख मिलता है वह प्राथमिक दशा में सुख का बाह्य कारण तो बन सकता है, फिर भी स्वर ही साधना का लक्ष्य नहीं है और ना ही सदा ग्रहण करने की योग्य उपादेय है। प्राथमिक दशा में जब आप लोग विधान आदि करते हैं, पूजन आदि करते हैं, तो संगीत के साथ करते हैं। आपको अच्छा लगता है, व्यवहार की भूमिका में ठीक है, पर मुनि राजों के लिए नहीं ये संगीत, साधक के लिए नहीं है ये संगीत, क्योंकि इसमें राग होता है और साधक वीतरागता की उपासना करने वाला होता है। इसलिए एक सीमा तक कहा है। जब आप शुभ उपयोग में हैं, व्यवहार दशा में हैं, तब भगवान की भक्ति करो, संगीत के साथ करो, अच्छे भाव से करो। लेकिन जब आप साधना में उतर जाएंगे, आत्मा का ध्यान करने जाएंगे, जब ये संगीत आपके लिए छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वीतरागता की आराधना उपासना किसी भी राग के साथ नहीं होती, न प्रशस्त राग के साथ और न अप्रशस्त राग के साथ। दोनों रागों का जब अभाव हो जाता है तब जाकर के वीतरागता प्राप्त होती है। राग दो प्रकार का, एक प्रशस्त राग, दूसरा अप्रशस्त राग। प्राथमिक दशा में प्रशस्त राग ठीक है, अप्रशस्त राग तो कभी भी नहीं। अप्रशस्त राग मतलब जो शरीर से, कुटुंबियों से, परिवार से हो जाता है, यह अप्रशस्त राग है, ये संसार का कारण है। लेकिन गुरुओं से राग, धर्म से राग, भक्ति से राग, भगवान से राग, ये प्रशस्त राग है। ये प्राथमिक दशा में ठीक है, क्योंकि आचार्य लिखते हैं साधकों के लिए प्राथमिक दशा में इसलिए अनिवार्य है क्योंकि संत पुरुष से राग भी शीघ्र मिटाता पाप। उस नीर क्या आग को नहीं बुझाता आप। राग है, पानी पानी है, गर्म भी हो जाए पानी तो भी आग को तो बुझा ही जाता है। इसी राग है पर संत पुरुष से है, इसलिए वो पाप को नष्ट तो कर ही देता है। इसलिए प्राथमिक दशा में जो राग है वह ठीक है कुछ सीमा तक, लेकिन जब ध्यान में जाना चाहो, शुद्ध आत्मा का चिंतन करना चाहो, अनुभव करना चाहो, तब देवशास्त्र गुरु को भी भूल करके अंतरंग में प्रवेश किया जाता है। आत्मयी गुरु आत्मनः, आत्मा ही आत्मा का उस समय गुरु हो जाता है। निश्चय नहीं में वह एकत्व विभक्त की कथा शुरू हो जाती है। आत्मा से सारे पर पदार्थ पृथक हैं, एक आत्म तत्व ही मात्र उपादेय है। मन वचन काय पूर्वक इन सब का त्याग करता हूँ और आत्मा में लीन होता हूँ, तब जाकर के वीतराग विज्ञान को प्राप्त होता है, शुद्ध उपयोग की दशा को प्राप्त होता है साधक। इसलिए कहा जा रहा है बाह्य दशा में एक सीमा तक संगीत की आवश्यकता है। समझ गए हैं? शायद सुधा सागर जी महाराज का प्रसंग होगा, बहुत पुराना है। वह आचार्य के पास थे उस समय, तब कुछ पंडितों ने आकर के उनसे कहा कि महाराज आप पहले घर गृहस्थी में रहते थे, वहाँ भी आपको सबसे राग था, माता पिता से, परिवारजन से, और यहाँ आ गए आप, यहाँ पर गुरु से, शास्त्र से, जनमानी से राग तो राग ही रहा ना। वहाँ भी वही राग था, वहाँ भी यही राग है।
कहाँ परिवर्तन करो आपने, क्या मिल गया आपको यहाँ आकर के। उनको भी लगा पंडित जी कहे तो कुछ बात नहीं है, कि वहाँ भी थे 4 लोग, यहाँ भी हैं, वहाँ भी कुछ राग था, यहाँ भी राग है। उन्होंने सीधे जाकर आचार्य जी से कहा, आचार्य जी पंडित जी कह रहे हैं घर में भी सबसे राग था, यहाँ भी राग है, वहाँ पिता को अपना लिया, यहाँ गुरु को अपना लिया, तुमने छोड़ा क्या है। आचार्य जी बोले सुनो, उनसे कह देना 2 प्रकार की लाली होती है, एक संध्या काल की लाली होती सूर्य की और एक प्रातः काल की होती है ना। ऐसे ही एक राग परिवार से भी होता है और एक राग देवसास ग्रुप से भी होता है, पर दोनों में बहुत अंतर है। एक प्रातः काल की लाली दूसरी संध्या की होती है, पर एक जगाती एक सुलाती कितनी अंतर वाली है। एक शाम की लालिमा सुला देती है, ये अपशस्त राग है परिवार से, वो सुलाता है संसार में। और एक देवसास गुरु से राग है, वह लालिमा है प्रातः काल की जो सोते से जगाती है। दोनों अंतर वाली, दोनों में बहुत अंतर है। ये प्रशस्त राग और अपशस्त राग में बहुत अंतर, दोनों को एक मत मानना। जो प्रातः काल की लालिमा का स्वागत करता है वो जागता है, और जो संध्या काल की लालिमा का स्वागत करता है वो सो जाता है। अर्थात अपशस्त राग वाला संसार में डूबता है और प्रशस्त राग वाला संसार में जाग जाता है, ऊपर उठ करके वीतरागता की ओर बढ़ जाता है। एक अशुभ है एक शुभ है, दोनों में बहुत अंतर है। समझ में आ रहा है। और वर्तमान की स्थिति तो ऐसे ही है, सीधा किसी को वैराग नहीं आता, पहले किसी गुरु से हैं किसी साधक से राग होता है, उनसे जुड़ता है, जुड़ने के बाद फिर वह उनको मार्गदर्शन देते रहते समय समय पर, फिर उसे अनुराग हो जाता है, अर्थात उसे लगता है हमें भी इन जैसा बनना है, हमें भी कल्याण करना है, फिर उसको वैराग आ जाता है। पहले राग फिर अनुराग फिर आता है वैराग। समझ रहे ना। इसे तो आप लोगों को अभी तक राग नहीं वैराग्य नहीं आया। सुन रहे ना। किसी ने मुझसे पूछा था महाराज आपको वैराग कैसे आ गया, तो मैंने कहा पंचम बगल में वैराग रखा कहाँ है, फिर कैसे, हमने कहा मैं राग हो गया है। क्या हो गया, राग हो गया है। उन्होंने कहा कैसी बात करते, रागी तो हम लोग हैं। हमने कहा नहीं तो वैरागी हो, हमें धर्म से गुरु से राग हो गया है, तो मैं अभी धर्म से वैराग्य है, इसे तुम घर में बैठे हो। जब तक आत्मा से देव शास्त्र के प्रति राग नहीं होता तब तक वैराग्य नहीं होता। जब तक ये समझ लेना, जब तक देव शास्त्र के प्रति श्रद्धा नहीं तब तक मिथ्यात्व और मोह दूर हटने वाला नहीं है। मोह तो मालिक बन चुका है, आपकी आत्मा पर कब्जा कर लिया उसने और आत्मा को बाहर कर दिया। मैं जैसा आदेश दूं वैसा करो तो मेरे मकान में रह रहे हो, ऐसा ऑर्डर दे रहा है कौन। किसी ने आचार्य से पूछा था एक बार, आचार्य जी मोह क्यों नहीं छूटता, तो आचार्य ने एक ही बात कही थी कि मोह मालिक जो बन गया ना, क्या बन गया, मालिक बन गया। तुम कौन हो, किराएदार, तुम्हें किराएदार बना दिया, मकान मालिक को किराएदार समझ मालिक। और होता है जो वर्षों से आपके मकान में रह रहा हो वो अपना मकान समझने लगता है, केस चलते हैं। गलत कह रहा हूं, वो अपना मकान मान लगता है, हमसे किराएदार कहता है, तुम्हें परेशान करता है। ऐसा विदिशा में एक जन के यहाँ हो रहा है, अभी किराएदार खाली करने तैयार नहीं, उसकी ऊपर तक अप्रोच है, आप क्या कर लोगे, पट्टा मिलने तैयार है उसके लिए। अब ये स्थिति है, सुन रहे। हाँ, क्योंकि मोह की बहुत बड़ी सेना है, ऐसे भ्रष्टाचार की बहुत बड़ी सेना है। कहीं तक चले जाओ सब काम हो जाता है, सब उलट पलट हो जाता है। ये अनादि काल से बैठा हुआ है आपकी आत्मा रूपी घर में कौन, मोह, और आप बन गए किराएदार। अब क्या करना चाहिए, अच्छा ये बताओ, आप बहुत वर्षों से कोई व्यक्ति आपके मकान पर कब्जा करे है और मालिक बना बैठा है, बताओ आपको क्या करना चाहिए। हम लौकिक चीज पूछ रहे हैं, अभी पारलौकिक नहीं पूछ रहे। चलो हम बता देते हैं।
एक उससे भी ज्यादा बलवान व्यक्ति को वो कमरा किराए पर दे देना चाहिए, वो खाली करवा लेगा। उससे भी बलवान नहीं है समझ में, उसे साठगांठ कर लो। उससे भी जो बलवान हो और ऐसा हो ईमानदार हो जो उसे खाली करने के बाद तुम जब चाहो तब वो खाली कर दे, नहीं तो वही कब्जा कर ले, फिर क्या करोगे। तो ऐसे आपको ये तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। मैं देता हूं आपको। अनादि काल से आपकी आत्मा में मोह ने, राग देश ने कब्जा कर लिया। अब इनसे बलवान कौन है? ये किनसे डरता है? यह देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा रखने से डरता है। उनको अंदर बैठा लो। जब देवशास्त्र गुरु की आस्था जागेगी, ये किराएदार अपने आप खाली करके भाग जाएगा। और देवशास्त्र की गुरु की श्रद्धा ऐसी है, जब भी तुम शुद्ध उपयोग में जाओगे तभी बाहर रह जाएगा। नहीं आया समझ में? मजबूती दी हमने आपके लिए। मोह रूपी कब्जा किए हुए किराएदार को बाहर निकालने का एक ही तरीका है, बलवान देवशास्त्र गुरु को वह मकान दे दो, काम बन जाएगा। अर्थात श्रद्धा जगाओ, मोह अपने आप भागेगा। देवशास्त्र गुरु के प्रति जब श्रद्धा जाग जाती है तब मोह अपने आप बाहर निकलने लगता, चिल्लाने लगता, भागने लगता है। इसलिए यहां पर कहा जा रहा है कि आप समझिएगा इस बात के लिए कि प्राथमिक दशा में हमें देवशास्त्र गुरु के लिए स्वीकारना जरूरी है, लेकिन जैसे हम निश्चय में जाएंगे फिर देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान वहीं रहेगा, हम अंतरंग में डूब जाएंगे। समझ रहे ना? फिर कैसी व्यवस्था होगी? तो सुनो कैसी व्यवस्था होगी। आपने कभी हवाई जहाज देखी? कितने लोगों ने देखी हवाई जहाज? अरे हाथ तो ऊपर करो। आपने हवाई जहाज नहीं देखी कभी? टीवी में देखी होगी। हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर में अंतर होता है। हेलीकॉप्टर बैठा बैठा सीधा उड़ जाता है, सीधा उतर जाता है, लेकिन हवाई जहाज रनिंग में जाती है तब ऊपर उड़ पाती, जब लौटती है नीचे उतरती तब भी रनिंग में जाती है ना? हवाई पट्टी धाना के पास है ना? हाँ, धाना में ही है हवाई पट्टी। तो उसमें 3 चाक होते हैं। कितने चाक होते हैं? 3 चाक होते हैं। और जब वह लैंड लेता है या उड़ने को होता है तो क्या करता है? वो 3 चाक का उपयोग करता है। और जैसे ऊपर उठता है तो उसके चाक अंदर चले जाते हैं, उसी के अंदर पेट में चले जाते हैं उसके, और उड़ जाता है। फिर दिखाई नहीं देते वो चाक। कब तक दिखाई देते हैं चाक? जब तक वह जमीन से स्पर्शित रहते हैं। और जैसे ऊपर उठी चाक अपने आप ऑटोमेटिकली कहाँ घुस जाते हैं? अंदर। फिर नहीं दिखाई देते। हवाई जहाज दिखाई देता है। वैसे ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये 3 चाक हैं। जब तक मुनिराज व्यवहार में हैं, लैंड में हैं, मतलब व्यवहार में हैं, जमीन पर हैं, प्राथमिक दशा में, तब तक 3 चाक का उपयोग करते हैं रत्नत्रय का। और जैसे लीन आत्मा में हो जाते, तीनों चाक अंदर घुस जाते, रत्नत्रय शुद्ध आत्मा बन जाती है, शुद्ध आत्मा का ध्यान होने लगता है। फिर ना तो अलग से सम्यक दर्शन दिखता है, ना ज्ञान दिखता है, उनमें चारित्र दिखता है, बस आत्मस्थ हो जाते, लीन हो जाते। आया समझ में? हवाई जहाज उड़ाना है, खुद की ऊर्ध्वगमन करना है, अनुभव करना है, जमीन से ऊपर उठने का, राग देश मोह की जमीन से ऊपर उठने का। यदि आनंद लेना हो, अनुभव करना हो, पहले रत्नत्रय को स्वीकार करना पड़ेगा। देव शास्त्र गुरु को श्रद्धा, उनके प्रति श्रद्धा जगाना होगी, तब कहीं जाकर के जब ऊपर उठेंगे फिर ऊपर उठा जाता है। हवाई जहाज वाले को जानते होंगे आप, ऐसे आप भी अपनी हवाई जहाज खुद उड़ा सकते हो। हवाई फायर मत करो, बल्कि हवाई जहाज में सफ़र करना हो तो ये आधार बना करके चलो, तब आनंद आता है। लेकिन चाक कब तक काम में आते हैं? जब तक जमीन से ऊपर नहीं उठते। ऐसे संगीत कब तक काम में है? जब तक आत्मा में लीन नहीं होते। इसलिए कहा साधक के लिए स्वर ना ही ध्येय है। ध्येय अर्थात ध्यान का विषय या फिर लक्ष्य वह नहीं है, उपादेय भी नहीं है, अर्थात वह पूर्ण रूप से ग्रहण करने योग्य नहीं है।
स्वर नाही अमेह, अमेह माने हैं अनंत, अनंत भी नहीं है। और सुधा पे अर्थात अमृत भी नहीं है। साधक यह जान ले भली भांति और चिंतन की मुद्रा में डूबता है शिल्पी। ऐसा कह करके शिल्पी चिंतन की मुद्रा में डूब जाता है। स्वर व्यवहार रत्नत्रय जैसा है, निश्चय रत्नत्रय वह है जो इसमें डूबना होता है, फिर बाद में इससे ऊपर उठ करके जाते हैं। इसलिए स्वर और शब्द व्यवहार तक ही सीमित होते हैं। मात्र ये साधक हैं अर्थात साधन हैं, साध्य नहीं हैं। इस बात को समझ लें। ओ श्रवणा, कितनी बार श्रवण किया स्वर का, ओ मनोरमा। श्रवणा माने कर्णेंद्रिय, सुनने वाली, और मनोरमा माने मन, छठी इंद्रिय। ओ श्रवणा, कितनी बार श्रवण किया स्वर का, ओ मनोरमा, कितनी बार स्मरण किया स्वर का। कब से चल रहा है संगीत गीत, यह कितना काल अतीत में व्यतीत हुआ, पता हो बता दो। भीतरी भाग भींगे नहीं अभी तक, दोनों बहरे अंग रहे, कहाँ हुए हरे भरे, हे नीराग हरे। अब बोल नहीं माहौल मिले। हे कर्णेंद्रिय, हे मन, तूने कितनी बार स्मरण किया ईश्वर को। कब से चल रहा है संगीत और गीत का नाटक तेरे जीवन में। कितना काल व्यतीत हो गया पता नहीं, अनादि काल से। लेकिन दोनों बहरे अंग रहे, कहाँ हुई हरे भरे। कहाँ ये कान और मन हरा भरा हुआ, अर्थात कब बीतरागता को प्राप्त हुआ। नीराग, राग से रहित कब हुआ, अर्थात इसमें बीतरागता कब जागी। तूने हमेशा संगीत का आश्रय लिया है, अनादि काल से संगीत सुनता आ रहा है, लेकिन कभी भी तेरा मन बीतरागी नहीं हुआ, तेरे कर्ण इंद्रिय आदि बीतराग नहीं हुए। क्या फल मिला तुझे, ये पूछा जा रहा है, अच्छी तरह से कहा जा रहा है। अब तू संगीत को सब कुछ मत मान, गीत को सब कुछ मत मान। अब बोल नहीं चाहिए, अब माहौल चाहिए, अब शब्द नहीं चाहिए, अब ये सब वातावरण चाहिए जिसके माध्यम से हम अपने शुद्ध उपयोग की ओर बढ़ सकें, हम आत्मा का ध्यान कर सकें, बीतरागता को पा सकें। संगीत को सुख की रीढ़ कहकर स्वयं की प्रशंसा मत करो, सही संगीत की हिंसा मत करो रे श्रृंगार। शिल्पी कह रहा है श्रृंगार रस से कि संगीत को सुख की रीढ़ कह करके अपनी प्रशंसा करवाना चाह रहा है तुम, क्योंकि संगीत किस में आता है, श्रृंगार रस में तो आता ही है। हाँ, और सही संगीत की हिंसा मत करो, उसे समाप्त मत करो। सही संगीत क्या है मैं तुझे बता रहा हूं। संगीत उसे मानता हूं जो संगातीत होता है, और प्रीति उसे मानता हूं जो अंगातीत होती है। मेरा संगी संगीत है सप्त स्वरों से अतीत। संगीत किसे मानता हूं, शिल्पी कह रहा, शिल्पी अर्थात गुरुदेव कह रहे हैं कि संगातीत, संग माने होता है परिग्रह, पंचेंद्रिय के विषय। परिग्रह और पंचेंद्रिय के विषयों से अतीत माने रहित होता है, उसे हम संगीत कहते हैं। जहाँ पर परिग्रह हो, पंचेंद्रिय के विषय हो, और निश्चित संगीत कर्णेंद्रिय का विषय है और मन का विषय है। तो संगीत कभी भी ये संगीत नहीं हो सकता जिसे हम कह रहे हैं। पंचेंद्रियों के विषयों से रहित, मन के विषय से रहित, परिग्रह से रहित जो संगीत होता है उसे हम संगीत कहते हैं, जिसका नाम है बीतरागता का संगीत। कौन सा संगीत, बीतरागता का संगीत। और प्रीति उसे मानता हूं, हमारा प्रेम कौन सा है, जो अंगातीत हो, अर्थात शरीर से रहित प्रेम। और कौन सा, उसे बोलते आत्मीय प्रेम। प्रेम करने के लिए शरीर की आवश्यकता नहीं, आत्मीयता की आवश्यकता हुआ करती है। यही मोक्ष मार्ग का प्रेम है, यही मोक्ष मार्ग का संगीत है। चाहे संगीत कहो, चाहे प्रीत कहो, परिग्रह और पंचेंद्रिय के विषयों से रहित जो होती है वह संगीत है। और शरीर से के प्रति आकर्षण नहीं, आत्मीयता जो होती है वही सही प्रेम और प्रीति होती है। शरीर का प्रेम मोक्ष मार्ग में नहीं चलता, यहाँ तो मात्र आत्मीयता ही चलती है। जैसे शिष्य और गुरु की आत्मीयता,
सब कुछ दे दिया जाता है, लेकिन शरीर से इसका कोई लेना देना नहीं होता। शरीर वासना की ओर ले जाता है, पंचेंद्रिय विषयों की ओर ले जाता है, और आत्मा धर्म की ओर, आत्मा के गुणों की ओर ले जाता है। मेरा संगी संगीत है सप्त स्वरों से अतीत, अर्थात सही प्रेम वह है जो शरीर से हटकर चेतन से किया जाता है, और सही संगीत में उसे मानता हूं जो पर की अपेक्षा संबंधों से रहित होता है। मेरा साथी संगीत तो सा रे गा मा पा धा नी सा आदि 7 स्वरों से परे है, स्वरातीत है, अर्थात रूप रस गंध से रहित आत्मा का वह संगीत अलग है। राग का रंग कम होता है तब बीत रागता का रंग आता है। जब बाहर का संगीत कम होता है तब अंदर का मीत मिलता है। बाहर मात्र पंचेंद्रिय विषयों मिलते हैं, आत्मा में शुद्ध उपयोग की दशा जाती है, और उस समय जो संगीत फूटता है उसका नाम है बीतराग संगीत। ये बीतराग मुनिराजों को एकांत में रह करके आता है। एकांत में रहने वाले मुनिराजों को वो आनंद आता है जो सौधर में स्वर्ग में रहने वाले इंद्र को और अहमेंद्र को, नाग नरेंद्र को, चाहे चक्रवर्ती हो चाहे किसी को, कोई भी राजा हो, उससे प्राप्त नहीं हो सकता। जो बीतरागता का संगीत उन शुद्ध उपयोगी मुनिराजों के लिए प्राप्त होता है। इसलिए समझो, संसार में प्रेम किसे कहते हैं और संगीत किसे कहते हैं। जो शरीर से हटकर चेतना से वो आत्मीयता हो, वो प्रेम अलग होता है। क्या हमें आप लोगों से प्रेम नहीं है क्या? बोलो ना। आप लोगों को हमसे प्रेम नहीं है क्या? बोलो ना भैया। है, तभी तो हम उपदेश दे रहे हैं। प्रेम का अर्थ क्या है? मैत्री। मैत्री का अर्थ क्या है? कि भगवान संसार में कभी किसी को दुख ना हो, सभी दुख से छूटें, सब मुक्ति मार्ग पर लगें, ये उत्कृष्ट मैत्री है। शरीर के साथ जो मित्रता होती है वो तो राग कहलाता है, वो तो कर्म का बंध कराने वाला होता है। इसलिए कह रहे हैं इस संगीत को समझने का प्रयास करो। साधक के लिए वो संगीत, देखो आचार्य ने कितने प्रेम से मोक्ष मार्ग में संगीत का निषेध कर दिया। संगीत की कोई आवश्यकता नहीं है, श्रृंगार की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो जो श्रृंगार होता है, जो जो शरीर में सुख मिलता है, पंचेंद्रिय के विषय हैं, वो सब मोक्ष मार्ग में बाधक हैं, साधक नहीं हो सकते। शरीर का प्रेम बाधक है, आत्मीयता बाधक नहीं है। श्रृंगार के अंग अंग ये खंग उतारशील हैं। युग छलता जा रहा है और श्रृंगार के रंग रंग ये अंगारशील हैं। युग जलता जा रहा है, इस अपाय का निवारक उपाय मिला इसे आज अपूर्व पेय के रूप में। और कह रहे श्रृंगार का एक एक अंग तलवार की धार के समान जीवन को नष्ट करने वाला है, और युग छलता अर्थात संसार को धोखा देने वाला है। समझ रहे? ये जो संगीत है ये तलवार की धार के समान है, जीवन को नष्ट कर रहा है, जो संगीत में डूबे हुए हैं। सुन रहे हैं आप लोग? स्वरा सुंदरी, इनमें डूबे जीवों की क्या स्थिति है, संगीत में डूबे जिंदगी कैसी है। ये तलवार की भांति है, लगता है हमारे लिए कुछ मिल रहा नहीं, कुछ भी उपलब्ध होता नहीं। ऐसा आप भी चिंतन करो, विचार करो, ये तो धोखा है। हाँ, मन को बहलाने के लिए है संगीत आदि, समय की बर्बादी है संगीत आदि, पंचेंद्रिय के विषयों में जाना है, इससे कुछ भी सुख मिलने वाला नहीं है। क्या होता? गाने के माध्यम से राग तो होते ही है, संगीत के माध्यम से राग तो होते ही है। इसलिए इन सबसे पृथक बीतरागता की ओर जाने का उपदेश दिया जा रहा है। अब हमारे लिए क्या मिला? इसके प्रत्येक रंग में वासना की आग है, श्रृंगार के रंग रंग में अंगारशील है, अर्थात वासना भरी हुई है, वासना की आग है, अंगारशील है, युग जलता जा रहा है। ये सारा संसार इस संगीत के माध्यम से जल रहा है। इस वेदना को दूर करने के लिए एक अद्भुत औषध मिली है। आज
जिससे पीते ही पल भर में तन की थकान नष्ट हो जाती है। तन का खेद टलकर चूर होता है पल में, मन का भेद धुलकर दूर होता है पल में। इसका पान करने से मेरा संगी संगीत है, समरस नारंगी शीत है। कह रहे इस संगीत का पान करने से, वीतरागता के संगीत का पान करने से क्या होता है? तो कहते इस वेदना से छुटकारा मिल जाता है। आज अपूर्व पेय मिल गया, ऐसा पेय मिल गया, ऐसा पान कर लिया हमने, सारी तन की थकान दूर हो गई, मन की गंदगी भी साफ हो गई, पल भर में मेरा मन भी धुल गया इसका पान करने से। ऐसा मेरा साथी संगीत समता रस से भरा है, रंग रहित है ना रंगी, माने रंग से रहित। नारंगी मतलब संतरा नहीं लेना यहाँ पर, रंग से रहित शांत स्वभाव वाला है। नारंगी शीत है यानी शांत स्वभाव वाला है। ये निश्चित है बंधुओं, आप सभी लोग संगीत में मस्त रहते हो। और हिरण तो ऐसा होता है, सांप तो ऐसा होता है, बीन सुन करके आता है और पकड़ा जाता है, अपने प्राण गंवा देता है। संगीत की किसको आवश्यकता पड़ती है? हमने कल कहा था, जिस सर के पास गम हो उसे सरगम की जरूरत है, या घर में बेगम हो तो संगीत की आवश्यकता हो। हैं? हम तो स्वयं बेगम हैं, कोई गम ही नहीं है, उनके लिए संगीत की आवश्यकता होती ही नहीं है। संगीत वही चाहेगा जिससे कुछ ना कुछ दुख हो, तकलीफ हो, भुलाने के लिए गाता रहता, गुनगुनाता रहता है, कहीं न कहीं राग को निकालता रहता है। और जिससे बीतराग प्रभु के प्रति राग हो जाता है, वो यहाँ आकर के भगवान की भक्ति, पूजन, पाठ आदि करता रहता है। लेकिन जिसे शुद्ध आत्मा से प्रेम हो जाता है, वो सबको छोड़ करके आत्मा में लीन हो जाता है। एक अशुभ है, दूसरा शुभ है, तीसरा शुद्ध है। यहाँ बात ना तो अशुभ की कही जा रही, ना शुभ की, शुभ को नकार करके शुद्ध में जाने की बात कही जा रही है। कितने उपयोग होते हैं? 3 उपयोग। एक अशुभ उपयोग, दूसरा शुभ उपयोग और तीसरा शुद्ध उपयोग। सो गीत संगीत आदि सुनना ये अशुभ है, राग भरी। और भगवान की भक्ति पूजन आदि जो अभी ये कह रहा है श्रृंगार रस, सुन रहे ना, तो ये शुभ उपयोग हो सकता है यदि आप सही दिशा में हैं तो। लेकिन साधक के लिए दोनों से ऊपर उठना है, शुद्ध उपयोग में जाना है, अर्थात आत्मा में लीनता प्राप्त करनी है। हवाई जहाज को हमेशा जमीन पर नहीं चलाते, थोड़ा सा चलाते हैं, 2 मिनट जमीन पर, बोलो ना 2-5 मिनट, इसके बाद तो पूरा कहाँ उड़ना पड़ता उसको। इसी प्रकार से देव शास्त्र गुरु का आलम्बन थोड़ा लेना पड़ता है साधक को, फिर तो आत्मा में वह लीन हो जाता है। ऐसी स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है और इसी बात को यहाँ पर कहा जा रहा है। किसी वय में बंधकर रह सकूं रहा नहीं जाता, और किसी लय में सदकर कह सकूं कहा नहीं जाता। मेरा संगी संगीत है, मुक्त नंगी रीत है। कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आप समझिएगा, ये सभी बंधनों से रहित है। किसी भी अवस्था में इस संगीत को प्राप्त किया जा सकता है। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद इस शुद्ध उपयोग की भावना को, वीतरागता को प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद जीव में क्षमता आ जाती है रत्नत्रय धारण करने की। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में जैसे मुनि बना, जन्म से कह रहा हूँ 8 वर्ष है ना, अंतर मुहूर्त, और उसको मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। दीक्षाली 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में, और बस वहीं पर उनको रत्नत्रय धारण किया और केवल ज्ञान की प्राप्ति। इसलिए किसी भी वय की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए कोई विशेष अवस्था नहीं चाहिए कि उस प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त ना हो सके, होगा, बस उस योग्य बन जाए। वो बच्चा हो तो, जवान हो तो, बूढ़ा हो तो, बस उस प्रकार की उसकी स्थिति हो जाना चाहिए। इसलिए किसी वय में बंधकर रह सकूं
रहा नहीं जाता। किसी लय में सज सकूं संभव नहीं, सभी बंधनों से रहित हूं। श्रवण की अनुभूति का विषय है मेरा साथी वह, जो कभी किसी में बंध कर रहने वाला नहीं है, सिर्फ अनुभूति का विषय है। वो किसका विषय है? अनुभूति का विषय है। अनुभूति ही उसको किया जा सकता है। और इसके बाद कह रहे हैं पर्याय दृष्टि से तो रूप देखने में आता है, लेकिन यदि अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो यह हमारे लिए देखने को नहीं मिलता। वीतरागता बाहर से झलकती है, पर अनुभव उसी को होता है जो वीतरागता को ग्रहण करता है। सही बात तो यह है, आप सर्वज्ञता नहीं जान सकते। भगवान सर्वज्ञ है कि नहीं ये आपका विषय नहीं बन सकता, लेकिन भगवान वीतरागी हैं ये तो आपके ज्ञान का विषय बन सकता है। सामने मुनिराज हैं, वीतरागी दिख रहे हैं, परिग्रह आदि नहीं है, ख्याति लाभ पूजा में नहीं है, सो आपको वीतरागता दिख सकती है, लेकिन उनका ज्ञान कैसा क्या है ज्ञान आप नहीं जान सकते। समझ रहे हैं ना? तो भगवान की पहचान सर्वज्ञता से नहीं और हितोपदेश पना से भी नहीं, हकीकत तो यह है उनकी पहचान उनकी वीतरागता से होती है। और वीतराग संगीत ही है जो हमारा सच्चा संगी और साथी है। सब संग रहियो सयल मान कसाय परिचट्टो अपा अपम्मी रहो सा हवे भावलिंगी साधु। अष्टपहड़ ग्रंथ में लिखा भावलिंगी साधु किसे कहें, वीतरागी साधु किसे कहें, तो उन्होंने कहा सर्व संग को, सब परिग्रह से रहित हों, सयल मान कसाय परिचट्टो, मान आदि कसाय से जो ऊपर उठे हुए हों, ख्याति लाभ पूजा से ऊपर उठे हों, अप्पा अपम्मी रहो अपने आत्मा के द्वारा आत्मा का ध्यान करते हों, सा हवे भावलिंगी साधु। यदि ऐसा कोई साधु मिल जाए उसे नमस्कार कर लेना, वो भावलिंगी साधु है, वह वीतरागी है और कोई पहचान नहीं। यह वीतरागता ही बताती है, ये पंचेंद्रिय के विषयों से ऊपर उठी उनकी परिणति बताती है, परिग्रह से रहित कसाय से रहित परिणति बताती है, आत्मा में लीन होने की भावना बताती है, भावलिंगी साधु। लेकिन जो आत्मा में लीन नहीं होना चाहते, ध्यान नहीं करना चाहते, सामायिक नहीं करना चाहते, ये बहिर्मुखता दिखाई देती है। जो मान आदि ख्याति लाभ पूजा में बाहरी चीज़ों में लगे रहते हैं, लौकिकता को छोड़ नहीं पाते, जो परिग्रह से लदे रहते हैं, उन्हें हम भावलिंगी साधु या वीतरागी नहीं कह सकते। यहाँ पर वीतरागता की पहचान करना बहुत आवश्यक है। गर अहिंसक बने रहना चाहते हो तो पानी पीने से पहले छान लेना चाहिए, गर सम्यक दृष्टि बने रहते हो तो गुरु को अपनाने से पहले पहचान लेना चाहिए। क्यों नहीं आया समझ में? क्यों नहीं आया समझ में? अब आया समझ में। होता है जानवरों की सभा में एक जानवर को तीसरे दिन ही समझ में आता है। क्या? बैटरी चार्ज। हाँ, तो ऐसी तो बैटरी चार्ज होती है, जब आपको समझाया जाता है, बताया जाता है, तभी। जब तक तुम कनेक्शन नहीं रखोगे तो इससे कैसी बैटरी चार्ज होगी आपकी? तो वीतरागता के पहचान अवश्य कर लेना चाहिए, वही सच्चा साधु। ये हमने भावलिंग की पहचान बता दी। द्रव्यलिंग शाक्याचार्य में बताया है। क्या बताया? विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्तस तपस्वीषा विशस्यते। आप लोगों की व्यवस्था है। आप कैसे पहचाने? विषयासा, विषयों की आशा नहीं जिनकी, समझ रहे ना? हाँ। निरारंभो परिग्रह, जिनके पास कोई आरंभ मतलब हिंसा के कोई उपकरण नहीं है, और परिग्रह से रहित हैं और ज्ञान ध्यान तप में लीन हैं, वह आप बाहर से साधु को पहचान सकते हो। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। अब सर्व संग्रहियों में अंतरंग परिग्रह भी आते हैं, क्रोध आदि। चार कसाय तो ये हैं ही, मिच्छत्य वेराया हासादि, है ना, षडदोषा,
चत्तारी कसाया अभ्यंतरम होन्ति गंथा, ये 14 अभ्यंतरम होन्ति 14 मिथ्यात सबसे बड़ा परिग्रह है। को देवों को पूजना, देवी देवताओं को पूजना, रागी द्वेषियों को सम्मान देना, ये सब क्या है? ये मिथ्यात्व में आता है। जब हम भगवान महावीर को वस्त्र में नमस्कार नहीं कर सकते तो वस्त्रधारी अन्य को नमस्कार कैसे कर लेते हैं? वरना श्वेतांबर दिगंबर दो मत बनते ही क्यों? इसलिए तो कि भगवान महावीर को जब हमने वस्त्र में नमस्कार नहीं किया। कब किया हमने नमस्कार? जब वो पूर्ण वीतरागी हो गई, फिर अन्य का तो बात ही खत्म हो जाती है। ये सब जो है, समझो सच्चा साधु कौन है, किनकी पूजा करने का उपदेश दे रहा है, किसको पूजो कह रहा है। क्या स्वर्ग के देवी देवता क्या पूजनीय हो जाएंगे? असंयमी क्या पूजनीय होते हैं? मेरा प्रश्न उठता है आपसे, उठा लूं। पद्मावती और क्षेत्रपाल की पूजा की बात ही क्यों करते हो? सौधर्मेंद्र की क्यों नहीं करते हो? जबकि सौधर्म तो नियम से सम्यक दृष्टि होता है, पंच कल्याणों को में आता है। देव तो देव है ना, बोलो ना। सभी देवताओं के क्यों नहीं, पर्टिकुलर क्यों पकड़ लिया आपने? क्योंकि उन्होंने उपसर्ग दूर किया इसलिए। हाँ, असंयम को छोड़ा नहीं, नर काया को सुरपति तरसे। इस मनुष्य पर्याय को पाने के लिए वो तरस रहे हैं। आप व्रती हो सकते हो, वो कभी व्रत को धारण नहीं कर सकते। तो व्रती होकर के आवृत्ति की ओर झुकाव क्या सम्यक्त को प्रदर्शित करता है? पंडित जी, ये मिथ्यात्व का परिचायक है। क्यों? क्योंकि संयमी होकर के कभी असंयमी के प्रति इस प्रकार का भाव नहीं। असंयमी है, हम भी देवताओं को मानते हैं, देवता हैं, असंयमी है, पूजनीय नहीं है। जैसा ग्रंथों में कहा है चतुर्निकाय के देव होते हैं, उसमें एक निकाय के वो हैं, मान लिया। फिर महाराज पंच कल्याणकों में क्यों बुलाया जाता है? उनको आवाहन क्यों करते हैं? ये तो बुला हुआ चला हुआ है, ये प्रतिष्ठाचारी आदि का काम है। जैसे आपके नगर में कोई सरपंच है, जो विधायक है, उनको आप बुलाते हो, कई बार तो नारियल भी देते हो, लो भैया आओ ये करो। तो पूजा करते हो क्या उनकी आप? बोलो ना। ध्वजारोहण के लिए बुला लेते हो, कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए बुला लेते हो, तो क्या भगवान समझ के बुलाते हो आप? बोलो ना। नहीं, इनसे काम बन जाएगा, ये सहयोग दे देंगे। सहयोगी के रूप में आप उन्हें सम्मान कर देते, माला पहना देते हो, श्रीफल दे देते हो, भेंट करते हो, चढ़ाते नहीं हो। भेंट करना अलग, चढ़ाना अलग। बोलो ना। मंत्री आदि को चढ़ाते हो कि देते हो हाथ में? बोलो। हाँ, ऐसे ही देवी देवताओं को भेंट करना अलग वस्तु है और अर्घ चढ़ाना अलग वस्तु है। इस चीज को अच्छी तरह से समझो। पहले हम वीतरागता के उपासक हैं, हम वीतराग प्रभु को अपने आराध्य देव मान करके चल रहे हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं? वेदी में वीतरागी के अलावा किसी की प्रतिष्ठा नहीं होती। वेदी में मात्र वीतराग भगवान की ही प्रतिष्ठा होती है, अन्य किसी की प्रतिष्ठा नहीं। कहीं प्रतिष्ठा सार में नहीं लिखा प्रतिष्ठा के लिए। हाँ, ये बात अलग है, द्वारपाल के रूप में रखिएगा, पर हो द्वारपाल, हो यक्ष यक्षिणी जैसे। आप पूजिए मत, उस सिर पर भी मत बैठाइएगा। भगवान को सिर पर बैठा दिया, नीचे वो बना दिया, ये नहीं। भगवान की स्वतंत्र स्थापना होती है, किसी के सिर पर स्थापना नहीं होती। ये सब गलत चल रहा है, इसे समझने का प्रयास करिएगा। वीतरागता की उपासना करिएगा। वीतरागी क्या चाहता? रागी से सहयोग। रागी तब शरण ले मन वच काय त्रियोग। रागी स्वयं वीतरागी की मन वचन काय पूर्वक शरण ले रहा है, और रागी तुमसे वीतरागी चाहेगा क्या? क्या उनसे मोक्ष मिल जाएगा क्या? क्या मोक्ष प्रशस्त हो जाएगा क्या?
मोक्ष मार्ग बन जाएगा क्या? संभव नहीं है। आपकी धारणा है जो देश देवता, फिर देश लेवता। उनके पास दो शक्तियां होती देवताओं के पास, सापानुग्रह। कौन सी? राजवात्य ग्रंथ में दो शक्तियां होती, साप और अनुग्रह। साप माने आपका अहित करना और अनुग्रह माने उपकार करना। पर वो कर कब सकते हैं? जब आपके पुण्य का उदय हो। उपकार भी कर सकते हैं और बुरा भी कर सकते हैं जब आपकी कोई उनसे दुश्मनी हो तब। और पुण्य पाप के बिना कैसे कोई भला बुला कर देगा आपका? बोलो ना भैया। चलो मैं कहना चाहता हूं, जब 7 दिन तक उपसर्ग होता रहा तब कहाँ गए थे वो? पार्श्वनाथ के पास। जब उनका आसन कहाँ पा तब आए वो। 7 दिन तक क्या कर रहे थे? बोलो ना। जब इनका कर्म ढीला पड़ा तब आ गए। और आदिनाथ के लिए बैराग दिलाने तो आ गए स्वधर्म इंद्र आदि, एक और नीलांजना लेकर के। और जब उनको 6 महीने तक आहार नहीं हो तब कहाँ गए थे वो? तब अवधि ज्ञान कहाँ गया था उनका? क्योंकि अपना कर्म उदय में चल रहा था। आदिनाथ का कर्म उदय में चल रहा था, इसलिए कुछ नहीं। इसलिए कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखो, किसी देवी देवता पर विश्वास मत रखो। वीतरागता की उपासना करो, कर्म की निजरा करो, यही सच्चा मोक्ष मार्ग है। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम अशुभ से बचकर शुभ में आकर और शुद्ध की भावना कर सकें। हम भी उस वीतराग धर्म को अच्छी तरह से आत्मसात कर सकें। ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि देने की कृपा करो। नमो शिवाय।